हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म, कंपाउंड्स, आयंस और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में उस एटम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब हमारा एम क्या होगा, वाई वी फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है हमारा एम, टू फाइंड दी चार्ज ऑन एन एटम या फिर मोलिक्यूल इन ए कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में हमारे पास उस एटम की या फिर मोलिक्यूल की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, या फिर उस पर कितना चार्ज है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वन बाय वन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं सभी की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कितनी होगी, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास मेटल, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, या फिर हमारे पास नॉन मेटल हो गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हो गई। ठीक है, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हो गई, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारे पास, 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयंस में क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, उस आयन पे जितना हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो ही हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की। जैसे लेट करो सोडियम आयन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारे पास, +1। ठीक है, मैग्नीशियम 2+ आयन, इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारे पास, इसमें +3। ठीक है, ये हमारे पास कैटायन हो गए। ऐसे एनायंस की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। ऐसे ही ऑक्साइड देख लेते हैं, ऑक्साइड आयन, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। ठीक है, ये हमारे पास आयंस इन कंपाउंड फॉर्म जैसे NH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या हो गया कंपाउंड फॉर्म में, जैसे सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ऐसे नाइट्रेट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड पे। ठीक है, NH4 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नोट नाइट्रोजन नोट हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रोजन की हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको क्या लेट करेंगे, X। ठीक है, हाइड्रोजन की हमारे पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 हेयर। ठीक है, 4, और पूरे मोलिक्यूल पे कितना चार्ज है हमारे पास, +1। ठीक है, इक्वल के राइट हैंड साइड हमारे पास वो चार्ज आएगा जो हमारे पास पूरे एलिमेंट पे है। ठीक है, सॉरी पूरे कंपाउंड पे है। तो इधर हमारे पास +1 है, तो नाइट्रोजन को लेट किया हुआ है X, इधर हो गया +4, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, -4 +1 -3। तो नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ईयर, -3। ऐसे ही अगर सल्फेट की निकालें, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी सल्फेट की, -2। अब हमें फाइंड आउट करना है सल्फ़र हेयर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो सल्फ़र को लेट करेंगे X प्लस, हमारे पास एटम कितने ऑक्सीजन के, 4, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, पूरे ओवरऑल पे कितना चार्ज है, -2। ठीक है,
x -8 उधर जाके +8 +8 -2 कितना हो जाएगा +6। तो इधर हमारे पास सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +6। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो नाइट्रोजन की एयर। ठीक है, फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इसे आयन बनाना हो तो पीछे पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म इसके ऊपर चार्ज मेंशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया आयन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्स लेट करेंगे, जिसकी फाइंड आउट करनी हो, जैसे आयरन की फाइंड आउट करनी है तो इसको एक्स लेट कर देंगे। अब हमारे पास H2O पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो इधर ऑलवेज वाली कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज हैव 0 चार्ज। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है, जैसे H2O हो गया हमारे पास, अमोनिया हो गया, या फिर NaCl पूरा कंपाउंड हो गया। ठीक है, और हमारे पास H2S हो गया, या फिर O2 हो गया, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा 0। ठीक है, तो H2O एक न्यूट्रल स्पीसीज है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 0। अब ओवरऑल स्पीसीज पे कितना चार्ज है +2, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो FeCl6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। लेट करो एक्स फाइंड आउट करनी है आयरन की। कितने एटम है क्लोरीन के 6। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1। ओवरऑल पे हमारे पास कितना चार्ज है -3। तो x -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +6 +6 -3 कितना हो जाएगा +3। तो इधर हमारे पास आयरन की कितनी ऑक्सीडेशन है स्टेट है +3। नेक्स्ट आते हैं आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, अभी एलोट्रोप्स क्या होते हैं हमारे पास, एलोट्रोप्स होते हैं जैसे एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। जैसे कार्बन है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, और जैसे कोक वगैरह, कोयला, कोल, ये होती है कार्बन की फॉर्म। ठीक है, नेचर में डिफरेंट फॉर्म हो गई ना, ये सारी क्या है कार्बन की फॉर्म, इन्हीं को बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, तो हमारे पास एलोट्रोप्स में हमेशा क्या होगी ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। ठीक है, जैसे कार्बन की होगी, ऐसे ही फॉस्फोरस की हमारे पास डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म क्या हो गई, जैसे रेड फॉस्फोरस हो गया हमारे पास, ब्लैक फॉस्फोरस हो गया, और एक हमारे पास वाइट फॉस्फोरस होती है। तो हमारे पास फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म ये है 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एलोट्रोप्स हो गए। ऑलवेज क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या क्या आएगा हमारे पास, जैसे नेचर में हमारे पास ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें उसकी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्म पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है O2। ठीक है, O3 फॉर्म में ओजोन लेयर होती है,
हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में, ठीक है। फ्लोरीन गैस, ऐसे हमारे पास ब्रोमीन, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, P4, सल्फर किस में, S8। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। वैसे ऊपर मैंने मेंशन भी किया था, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन पे कोई चार्ज नहीं है। और इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्योंकि ये सेम एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में क्या होगा, एक एलिमेंट डिफरेंट मेटल या फिर नॉन मेटल से अटैच होगा, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड में कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंपाउंड में एटम की ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम पहले क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन जैसे किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास नेचर में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, 3, ठीक है। +1 -1 हो गया हमारे पास और 0 हो गया, ठीक है। 0 हमें पता है किस में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में। जैसे हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है हमारे पास, H2 फॉर्म में। अब हाइड्रोजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, जब वो मेटल के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अगर वो मेटल के साथ अटैच होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaH, ठीक है, और फिर MgH2। इसमें जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1, ठीक है, इसकी +1, दोनों बैलेंस हो गए ना, +1 -1 0। ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, 0। ऐसे ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2, और हाइड्रोजन की है -1, ठीक है, 2 है तो -2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल में हमारे पास एग्जांपल क्या होंगे, जैसे H2O, H2S, ठीक है, NH3। इसमें क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 और इस पे -2, ठीक है। इधर ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास +1, इधर भी हमारे पास क्या होगी हाइड्रोजन की +2, ठीक है, और इस पे -2। इधर हमारे पास इस पे क्या होगा, -3 और इस पे +3। ये हमारे पास कैसे एक्ट करेगी, मेटल की तरह। ये हमारे पास क्या होगी, नॉन मेटल, ठीक है। अब एक ऑलवेज वाली कंडीशन लिखना इधर, ऑलवेज वाली कंडीशन ये है कि मेटल ऑलवेज क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। मेटल पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल एल्कली मेटल, ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल, और हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस इतना ही आ जाएगा, ट्रांजिशन मेटल। और हमारे पास होती है नीचे एक्टिनाइड सीरीज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज़ और लेंथेनाइड सीरीज़, वे भी हमारे पास मेटल है। उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में होगी, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। एल्कली मेटल में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम, ठीक है। इनकी हम ऑलवेज क्या होगी, +1 लिख भी सकते हो। एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या आ जाएगा हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्क्रॉन्शियम, बेरियम। इनकी ऑलवेज क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल में हमारे पास क्या होगी, हो जाएगी, जैसे आयरन,
मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, ये जो हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, मरकरी, कैडमियम, जो हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल है, सेंटर वाले 10 ब्लॉक्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल, इनकी भी क्या होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास क्या देती है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, और जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है ये क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे आयरन हमारे पास +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, +3 में भी, ऐसे मैग्नीज भी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो हम फाइंड आउट करते हैं कि उस कंपाउंड में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये नहीं कि ऑलवेज वाली कंडीशन, ठीक है, पर ऑलवेज वाली कंडीशन क्या है, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज इसकी क्या होगी, मेटल की +2, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये हमारे पास फिक्स है, +2 होगी, इसकी +1, और ट्रांजिशन मेटल की पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास ऑलवेज वाली कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट एटम पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। नेगेटिव हमारे पास कब होगी, जब ये किसके साथ अटैच होगा, नॉन मेटल के साथ, ठीक है। पॉजिटिव हमारे पास कब होगी, जब ये मेटल के साथ अटैच होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1 बाय 1 देख लेते हैं इनके। नेगेटिव कब होगी, जब ये सॉरी इधर मेटल आएगा, इधर आ जाएगा नॉन मेटल, क्योंकि मेटल की ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक नेगेटिव। नॉन मेटल की क्या होती है, नेगेटिव, तो ऑक्सीजन की हेयर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मेटल पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसके साथ सॉरी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है तो इसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, मेटल के साथ, ठीक है। अब मेटल को जैसे -2 फॉर्म में लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन -1 फॉर्म में कब होगी, जैसे H2O2, इधर हमारे पास ये इसकी क्या हो जाएगी, +1, जैसे हाइड्रोजन की +1 हो गई, कितने एटम में, 2। लेट करो ऑक्सीजन की हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो X कितने एटम में, 2, ओवरऑल चार्ज 0, तो इधर 2x, उधर जाके ये -2 हो जाएगा, और x हमारे पास कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इधर क्या हो गया हमारे पास, -1, ऐसे ही और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, Na2O2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट आता है 0 कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास, O2, ठीक है। एंड ओजोन जो लेयर होती है वो भी हमारे पास न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो O2 एंड O3 हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 कब होगा हमारे पास, जब ये किसके साथ अटैच होगा, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोर नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नीचे बताऊंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा क्या चार्ज होता है, माइनस। तो अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी ये ऑक्सीजन प्लस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे O2F2, फ्लोरीन पे इधर क्या हो गया, -1 चार्ज, 2 है तो 2 एटम है तो 2x, ऑक्सीजन को लेट करो x, फाइंड आउट करने वाले 2x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू +1, ठीक है। ऐसे ही OF2, इधर ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास कौन सी होती हैं, जैसे O2 2 नेगेटिव, पूरे पे कितना चार्ज है, जैसे इसको सेपरेट करना हो तो जैसे H2O2 को सेपरेट करना हमें आयंस की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2H+, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, पेरोक्साइड आयन,
ठीक है। हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कितना चार्ज हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास पूरे पे -4 और इस पे +2, तो ये तो हमारे पास बैलेंस नहीं होगा। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, O2 2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेरोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये मेंशन करना गलत है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पेरोक्साइड। ऐसे एक बीच में फ्रैक्शन फॉर्म में एक ऑक्सीडेशन स्टेट और मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पूछे कि फ्रैक्शन फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर किसी एटम की एग्जिस्ट कर सकती है फ्रैक्शन फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे यस। कौन से एग्जांपल दोगे, जैसे +½ किस में होगी, सुपर ऑक्साइड आयन KO2। अब सुपर ऑक्साइड आयन देख लेते कैसे होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन पे हमारे पास पोटेशियम की हमें पता है +1, ऑक्सीजन की फाइंड आउट करते हैं 2x = पूरे पे कितना चार्ज है 0, तो 2x - 1 x क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर इसको आयंस की फॉर्म में सेपरेट करें तो K+ और O2+, ठीक है। O2 नेगेटिव, एक पे प्लस एक पे नेगेटिव, तो ये हमारे पास O2 पे अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड आयन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की हमारे पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 से +5, ठीक है। -3 -2 -1 0 +1 ऐसे ही +2 +3 +4 एंड +5, ठीक है। तो ये अब इनके एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन -3 का कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो किसी मेटल के साथ अटैच होगा, ठीक है। जैसे नेगेटिव कब होगी हमारे पास, जब वो मेटल के साथ अटैच होगा। पॉजिटिव कब होगी, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर नॉन मेटल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल नॉन मेटल के साथ नेगेटिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन से के साथ एग्जिस्ट करेगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, उसी के साथ क्या एग्जिस्ट करेगी, प्लस फॉर्म, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली सीरीज मैं आगे बताती हूँ कौन सी है, ठीक है। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेटल के साथ जुड़ा होगा, जैसे Na3P, ठीक है। इधर इधर क्या हो गया हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसकी क्या हो जाएगी, एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, 3 पे कितना हो जाएगा -, ठीक है। इधर हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, +1 फॉर्म में, 3 है तो पूरे पे +3 और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा -3, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हो Mg3N2, ठीक है। इस पे कितना चार्ज हो गया ओवरऑल, एक मैग्नीशियम पे 2 +2, 3 पे +6, एक नाइट्रोजन पे -3, 2 पे -6, देखो बैलेंस हो गया ना, +6 - 6 = 0। इस मॉलिक्यूल पे एक भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब -2 फॉर्म में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जब ये तो N2H4। इधर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की, जैसे लेट करो फाइंड आउट करते हैं। एक्स लेट कर लिया नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन की +1, तो 4 पे +4 = 0, x = -4/2, कितना हो गया -2, ठीक है। ऐसे ही सभी के एग्जांपल लिख लेते हैं। -1 फॉर्म में N2H2, ठीक है। इधर कितनी होगी -1, जैसे -1 तो 2 पे कितनी हो जाएगी -2, इधर +2, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी,
N2 ऑक्सीजन गैस की। +1 कब होगी? जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। तो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं? 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, 2। ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन की क्या होती है? सेम होती है, पर अगर पूछे कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन। ठीक है, ऐसे सिमिलर होते हैं दोनों की, नियर बाय, बस पॉइंटों में डिफरेंस होते हैं। पर अगर पूछे कौन सा ज़्यादा है तो ये क्लोरीन। ठीक है, तो इधर +1 एग्जिस्ट कर रही है, तो इस पे कितना चार्ज होगा? 1 पे +1, 2 पे +2, और ऑक्सीजन -2। ऐसे +2 फॉर्म में NO, इधर +2 इधर -2, और +3 फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? N2O3। ठीक है, अब +3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे X मेथड से निकाल भी सकते हैं। और अगर चार्ज बैलेंस करना हो, इधर 1 पे -2, 3 पे -6, तो 1 पे कितना होगा? +3, 2 पे कितना हो जाएगा? +6, हो गया बैलेंस। ऐसे ही इनके एग्जांपल लिख लो, N2O4 और N2O5। इधर हमारे पास इसकी +5 एग्जिस्ट करेगी, इसकी -4। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 4 हमारे पास क्या है? सॉरी, इनको हेलोजन बोलते हैं, हैलाइड आयंस होते हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली कौन सी होती है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर जनरली इन पे पूछे तो हमारे पास कितने चार्ज होगा इन पे? -1। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमारे पास होती है +1 से +7 तक। ठीक है, सॉरी, -1 से +7 तक। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, -1, 0, +1, +2, सॉरी, +2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ओड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी इधर। ठीक है, हर एलिमेंट की ये नहीं कि कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। जैसे फ्लोरीन की कभी भी +2 नहीं हो सकती, +3 होगी, या फिर आपके पास +5 होगी, या फिर +7। ठीक है, इनके अलावा कोई भी फॉर्म हेलोजन की एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऑलवेज वाली कंडीशन है। इनके अलावा हैलाइड्स की कभी भी +6 एग्जिस्ट नहीं कर सकती, +4 भी नहीं। ठीक है, +2 भी नहीं। तो ये फॉर्म होगी हमारे पास। तो अब 1 बाय 1 सभी के एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्लोरीन कब एग्जिस्ट करेगा? -1, जब ये मेटल के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, मेटल के साथ जब अटैच होता है तो ये कैसी चार्ज देते हैं? -1। अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, या बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के साथ अटैच होगा, तब बोलेंगे प्लस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो -1 फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगी? जब ये मेटल के साथ जुड़ा होगा। जैसे NaF, इधर इसकी +1, इधर -1। ऐसे ही क्लोरीन के देख लेते हैं, NaCl, इसकी -1 +1। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म होगी। ऐसे ही 0 कब करेगी? जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करते हैं? F2। ऐसे ही क्लोरीन गैस बोलेंगे इनको। ठीक है, ब्रोमीन गैस और आयोडीन गैस। अब +1 कब एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, देखो ये फ्लोरीन कभी भी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, या तो 0 या फिर -1। ठीक है, ये ऑलवेज वाली कंडीशन है। आपको फ्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, या तो 0 मिलेगी, 0 भी ओनली दिस मॉलिक्यूल, ऑलवेज क्या मिलेगी? -1, एक्सेप्ट दिस मॉलिक्यूल फ्लोरीन हैज़ -1 चार्ज। ठीक है, अब क्लोरीन की हमारे पास सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 इसके एग्जांपल देख लेते हैं। +1 कब करेगा? जब जैसे एग्जांपल लो NaClO,
ठीक है। ऐसे ही सारे मोलिक्यूल्स होंगे, जैसे BRO आयंस फॉर्म में लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, और ClO, ठीक है। हमारे पास हो गया। सॉरी, इधर मैं क्या लिख रही थी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +7। पहले हम क्या लिखते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन कब एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रोमीन कब करेगा, और आयोडीन कब करेगा, ठीक है। इधर हम एटम लिखते हैं, फ्लोरीन इधर हो गया हमारे पास। एक बार इनको सेपरेट कर लेते हैं। थोड़ा इधर क्लोरीन हो गया आपके पास, इधर हो गया ब्रोमीन, इधर आपके पास क्या हो गया, आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरीन 0 कब होगी, Cl2 फॉर्म में, ब्रोमीन कब होगी, Br2 फॉर्म में, और आयोडीन कब होगी, I2 फॉर्म में, ठीक है। +1 के एग्जांपल लिख सकते हो NaBr और Ki, ठीक है। इधर क्या होगा, +1, इधर -1, इधर +1, इधर -1। अब इनकी +1 फॉर्म में एग्जांपल और लिख लेते हैं। ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव -1, या एक्सेप्ट लिख सकते हो F2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो गया, फ्लोरीन की 0, ठीक है। ऑलवेज क्या होगी, -1। अब क्लोरीन की हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर वो मेटल के साथ अटैच होगा तो उसकी ऑलवेज -1, अगर नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो उसमें डिपेंड करता है कि वो कितनी नॉन मेटल के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। जैसे इधर क्या है हमारे पास, NaClO, तो इसको बैलेंस करना चाहिए तो इस पे -1 चार्ज, इस पे सोडियम पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे हो जाएगा -1। तो हमारे पास कितना हो गया, -2 +1 -1। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो +1। या फिर आप X मेथड से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में करते हैं, BrO नेगेटिव, Br को लेट करो X, O पे कितना चार्ज होते हैं, -2, ठीक है। एक है तो -2, और ओवरऑल पे कितना चार्ज है, -1। तो इधर जाके +2 -1 कितना हो गया, +1, ठीक है। ब्रोमीन पे इधर +1 हो गया। ऐसे ही आयोडीन के लिख सकते हो ICl, ठीक है। ये जब मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो कितनी होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर आयोडीन की +1, ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -1, ठीक है। ऐसे ही आप HIO लिख सकते हो, ठीक है। या आपके पास क्या होगी, +1 फॉर्म। अब आपकी +3 फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे NaClO2, ऐसे NaBrO2, NaIO2, या फिर आप Cl के साथ कंपाउंड बनाना चाहे तो NiCl3। अब प्लस इनकी इधर कितनी एग्जिस्ट कर रही है, +3। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो बाय यूजिंग X मेथड, ठीक है। अब +5 में हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे NaClO3, NaBrO3, ठीक है। अगर आप इसको आयंस में सेपरेट करें तो कैसे करोगे, Na+BrO3-, ठीक है। ये हमारे पास आयंस फॉर्म में हो गई। अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, I2O5, ठीक है, और ICl5 भी लिख सकते हो। अब +7 फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो तो हमारे पास इधर कितना हो जाएगा, +7, ठीक है। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, जैसे X +1 और 1 पे -2, 4 पे -8 हो जाएगा। तो -8 +1 -7, उधर जाके +7, ठीक है। और नेगेटिव फॉर्म में Br की कैसे हो जाएगी, NaBrO4, और सिमिलरली HiO4,
ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो क्लोरीन, ये हमारे पास आयोडीन की, ये -1 कब लेनी है, ये हमारे पास जनरल, ठीक है, जब वो मेटल के साथ अटैच होगी। अब हम 2 एटम्स की ओर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सल्फ़र। सल्फ़र की भी हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, -2, ठीक है, 0, +2, +4, +6, ठीक है, ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा आपकी कभी भी कोई भी अदर फॉर्म या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिल सकती, ठीक है। -2 फॉर्म में जब ये नॉन मेटल के साथ मेटल के साथ अटैच होगा, जैसे Na2S या H2S लिख सकते हो, MgS लिख सकते हो, ठीक है। इधर इसकी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। 0 कब होगी, सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, S8, ठीक है। ये S2 फॉर्म में कभी नहीं मिल सकता। हर एलिमेंट की फिक्स फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, H2, नाइट्रोजन N2, फॉस्फोरस P4, ऐसे ही सल्फ़र किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, S8, ठीक है। फ्लोरीन F2, Cl F2, और हमारे पास जो अदर एलिमेंट है जैसे सोडियम, मेटल, ये क्या होती हैं, ये कभी भी इन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस, जैसे फॉस्फोरस और एसिड क्या होती है हमारे पास, ये गैसेस नहीं होती। जो हमारे पास ये है ना, ओजोन गैस 3O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैसेस। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कैसे इनको सेपरेट करेंगे और कैसे इनको प्योर फॉर्म में लिख के आएंगे, ठीक है। वो सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ होती है, ठीक है। सल्फ़र की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया, S8। +2 कब होगी, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आ जाएगा इधर, जैसे क्लोरीन भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास तो हो गए +2, +2 इन एक क्लोरीन पे -1, 2 पे -2, इसी तरह इसकी भी कर सकते हो। +4 में SO2, ठीक है। इधर हमारे पास कितनी होगी, जैसे लेट करो X, एक फ्लोरीन पे ऑक्सीजन पे -2, 2 पे कितना हो जाएगा, -4, ओवरऑल पे कितना जा रहा है, 0। तो X इसकी कितनी हो जाएगी, +4। इसी तरह आप +6 में लिख सकते हो H2SO4, ठीक है, SO3, इधर कितनी हो जाएगी, +6। अगर देखो इधर आपको फाइंड आउट करनी है सल्फ़र की, तो हाइड्रोजन पे +2, ठीक है, +1, 2 पे कितनी हो जाएगी, +2, प्लस X फाइंड आउट करनी है सल्फ़र की, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे 4 पे -8 इज इक्वल टू 0। तो -8 + 2 कितना होगा, -6, उधर जाके कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। ये हमारे पास सल्फ़र की फॉर्म्स हो गई, किस किस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉस्फोरस। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास कर सकते हैं -3, -2, 0, ठीक है, +1, +3, +4 एंड +5, ठीक है। ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता -1 फॉर्म में, ठीक है, और +2 फॉर्म में। ये हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल देने हो तो कैसे दोगे, नेगेटिव कब होगी, जब ये मेटल के साथ अटैच होगा। हम खुद से बना सकते हैं इनके एग्जांपल तो, ठीक है। जैसे
कैल्शियम हमारे पास मेटल है Ca3P2। इधर हमारे पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है फॉस्फोरस -3। जैसे अगर फाइंड आउट भी करना चाहे तो लेट करो, एक्स लेट कर लिया, फाइंड करनी है फॉस्फोरस की, 2 है तो 2, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, 3 पे कितना हो जाएगा +6, और चार्ज कितना है 0, ठीक है। 2x -6 और x कितना आ जाएगा -3। ऐसे ही एग्जाम्पल लिख सकते हो आप PH3, ठीक है। इधर हाइड्रोजन +3 और इधर -3। अब 2 में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास P2H2, ठीक है। 0 में हमारे पास कौन सा आ जाएगा P4, +1 में H3PO2। जैसे फाइंड आउट करो हाइड्रोजन की, 1 पे +1, 3 पे +3, x इस पे ऑक्सीजन पे 1 पे -2, 2 पे -4, ठीक है। तो -1 उधर जाके +1। अब +3 फॉर्म में कब होगा हमारे पास, जैसे H3PO3, ठीक है। +4 फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा, H4P2O6। अब इसकी फाइंड आउट कर सकते हो, +1 पे +1, 4 पे +4, फॉस्फोरस की निकालनी है तो एक्स लेट कर लिया, हाइड्रोजन पे -2 चार्ज होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा -12 = 0। 2x -12 + 4 -8 उधर जाके +8, और इधर कितना हो गया +4, ठीक है। +5 में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वेरिएबल, ठीक है। इन फॉर्म में हमारे पास क्या कर सकते हैं फॉस्फोरस एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ से हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी नेगेटिव होगी किसकी पॉजिटिव होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पूरे में, फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, नेक्स्ट है क्लोरीन, फिर हमारे पास नाइट्रोजन आते हैं, ठीक है। इनकी नाइट्रोजन और क्लोरीन की सिमिलर है, ठीक है, नियर बाय है, बस पॉइंटों में डिफरेंस है। अगर ज़्यादा पूछे तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, बोरोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्युमिनियम, ठीक है। बस इतना याद करना है, और मोस्ट आपको याद करना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन को रहने दो। फिर आपके पास आता है सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड बोरोन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल लो PH3 और एक आपके पास BH3, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉस्फोरस एक में प्लस की तरह एक्ट करता है, एक में माइनस की तरह। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एलिमेंट, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट। मैंने क्या बोला है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपको क्या लेना है चार्ज माइनस, ठीक है, नेगेटिव, और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या लेना है आपको चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में से देखो कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन, तो इस पे क्या लेंगे हम +1, एक पे +1, 2 3 पे हमारे पास कितना हो जाएगा +3। ऐसे लेट करो फॉस्फोरस की निकालनी है x = 0। इधर हमारे पास फॉस्फोरस की कितनी आ रही है -3। देखो BH3 में क्या होता है, बोरोन हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके हमारे पास कितनी आएगी पॉजिटिव। ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी कितनी हो जाएगी -3। तो हाइड्रोजन इधर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है -1 की तरह, और इधर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है +1 की तरह, ठीक है। तो हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज से कि कौन सा, जैसे इसमें देखो
NCl3। अब किसकी माइनस ले किसकी प्लस ले वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज़। क्लोरीन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी कैसे एग्जिस्ट करेगी? -1 और इसकी पॉजिटिव। ठीक है, ये इसकी -3 आ जाएगी और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, 3 पे कितना हो जाएगा? इसकी प्लस की तरह एक्ट करेगी, 3 पे कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किसकी प्लस लें किसकी माइनस लें। ठीक है, एक आपके पास जैसे सल्फ़र का कंपाउंड H2S, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी +1, 2 पे +2, इसकी -2 आ जाएगी। ठीक है, तो यह आपके पास होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हुआ तो उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ तो उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज लेना है। आगे मोर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज़ भी है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ से भी हम निकाल सकते हैं। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो उस पर पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो उस पर नेगेटिव। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जनरली कौन से आते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज़ में जनरली कौन से आते हैं? नॉन मेटल्स। मेटल्स वाली सीरीज़ मैंने बता दी थी, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसके साथ आप ऐड कर लेना कौन से एलिमेंट? बोरोन एल्युमिनियम वाली सीरीज़। ठीक है, बोरोन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन 2 फॉर्म में, माइनस में भी एग्जिस्ट करते हैं, प्लस में भी, पर जो सिलिकॉन होते हैं ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? देखो, इसकी कार्बन के हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको हमें नहीं पढ़ना। इनकी हम लर्न कर सकते हैं कि इनकी जो होती है, जो लास्ट के 3 एलिमेंट है, इनकी +2 से +4 होगी। ठीक है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये इनर्ट गैसेज है ना, सॉरी इनर्ट पे इफेक्ट लगता है इसमें, तो कभी ये +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी +4 फॉर्म में। ठीक है, सिलिकॉन की हमारे पास क्या होगी? ये +4 लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन। ये हमारे पास नाइट्रोजन वाली सीरीज़ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, टिन और एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये हमारे पास लेड है, ये हमारे पास टिन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, ये हमारे पास बिस्मथ। इनकी हमारे पास वेरिएबल फॉर्म है, पर इनकी हमारे पास फिक्स है। या तो आपके पास देखो, इनकी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इनकी भी लिख सकते हो। ये ऑलवेज क्या करेगी? +3 फॉर्म में। ये क्या करेगी? +1 या +3। इधर मैं क्या लिखा रही हूँ? ऑलवेज। या आप मेटल्स के साथ अटैच कर लेंगे, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ट्रांजिशन है जो एलिमेंट लिखवाए थे उनके साथ अटैच कर लेना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? ऑलवेज। ये +3, +1 और +3। इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन मत करना। इसकी +4, इसकी भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन मत करना। इनकी +2, +4, इसी तरह इनकी +3 एंड +5। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है, इनकी हमारे पास क्या होगी? इनकी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख ली। ठीक है, इनकी हमारे पास क्या हो सकती है? +4 एंड +6। ठीक है, बस ये एलिमेंट लिखना है आपको, ऑलवेज वाली कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी होगी +2, +4। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड।
ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ठीक है। अब जैसे वन बाय वन देखते हैं। CH3OH, ठीक है। अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट? हम क्या करेंगे, इनके बॉन्ड्स पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इनके बॉन्ड्स को क्या करेंगे, ब्रेक, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लो CHO, HHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऐसे ही आप एसिटिक एसिड बना सकते हो। ऐसे ही आप एस्टर बना सकते हो, ठीक है। आप एनाइड्राइड बना सकते हो। एक आपके पास ईथर्स मॉलिक्यूल होता है। अब वन बाय वन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इधर लिख लेते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, फिर आपके पास कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव हो जाएगा बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक पे नेगेटिव, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, +1, इस पे -1, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स को ब्रेक किया तो कितना चार्ज आ जाएगा, -3, ठीक है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -1, इस पे क्या हो जाएगा, +1। तो -3 + 1 कितना हो गया, -2। तो इधर कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, ठीक है। सिमिलरली इधर निकालेंगे 1 2 3, तो कितना हो गया, -3 चार्ज, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर कितना हो जाएगा, -1 और इस पर +1, तो इधर हमारे पास कितना हो गया, -2। सिमिलरली इस कार्बन की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड में निकालते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, -3 चार्ज, ठीक है। +1 -1 +1 -1 +1 -1, कितना हो गया, -3 चार्ज। अगर कार्बन कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 0 0 चार्ज आता है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो 0 0 चार्ज आएगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस पर कितना हो गया हमारे पास, -3। ऐसे ही इस अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 1 अगर 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 2, ठीक है। तो इधर पे -2 चार्ज, इधर कितना आ जाएगा, +2। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 0, अगर इसको करते हैं तो इस पर +1, इस पर -1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, +2 -1 +1, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। इसमें देखो 3 बॉन्ड ब्रेक किए तो -3, कार्बन कार्बन का 0, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये तो 0, ये -2, इधर +2, इसको करते हैं तो इस पे -1, इस पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो +1 +2 +1 +3, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं एनाइड्राइड पे। इस पे कितना आ जाएगा, -1, इस पे +1, और 3 की वजह से कितना आ जाएगा, +1, और इस पे -3, तो -3 +1 -2, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो इस वाले कार्बन पे 2 की वजह से -2, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे
तो इस पे कितना आ गया -2 -4, ठीक है। अब सिमिलरली इस पे भी निकाल सकते हैं, -3 हाइड्रोजन पे +1, इस पे कितने हो जाएंगे -1, 3 की वजह से -3, इसको करेंगे तो इस पे -1 +1, तो -3 +1 कितना आ गया -2 चार्ज, ठीक है। इसी तरह आप इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है, इस कार्बन का। नेक्स्ट ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे बना ये स्ट्रक्चर, जैसे MnO और Mn2O3, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है ये स्ट्रक्चर, जैसे Mn3 हो गया और ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, ये हमारे पास होती है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +2, और इसमें हमारे पास क्या इतनी आएगी, निकाल भी सकते हो, जैसे 2x - 6 = 0 और x = कितना आ जाएगा +3। इसमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं +3। ऐसे ही आप Fe को सेपरेट कर सकते हैं, FeO Fe3O4 सॉरी Fe3O2, तो इसमें कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। इसमें कितनी एग्जिस्ट करेगी +2 और इसमें +3, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल अगर निकालेंगे बाय यूजिंग एक्स मेथड इधर से, तो आपके पास क्या आएगी फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हर किसी मॉलिक्यूल की आप एक्स मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी हम अगर फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास क्या आएगी फ्रैक्शन फॉर्म में। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आपसे अगर कोई पूछे फ्रैक्शन फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, तो मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड आयन बोलना, ठीक है। वैसे सुपर ऑक्साइड आयंस में ओनली बस +1/2 एग्जिस्ट करेगी। अगर और किसी मॉलिक्यूल को अगर फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे इधर से निकालेंगे तो 3 मैग्नीज की निकाल लें x, और एक पे कितना चार्ज होता है -2, 4 पे कितना हो जाएगा -8 = 0, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला था मैग्नीज, लेड और ये आयरन, ठीक है, ये दोनों तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनकी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 फॉर्म में, +3 फॉर्म में, मैग्नीज तो +5 और +7 में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर तो बन सकता है। लेड भी मैंने बोला था कि लेड आपके पास +2 एंड +4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास अगर इसको सेपरेट करते हैं तो इसमें भी आपके पास लेड की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इधर क्या एग्जिस्ट करेगी +3, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनके एक ही स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, +2 एज वेल एज +3, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी आप एक्स मेथड से नहीं निकाल सकते, जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे, इनकी भी आप एक्स मेथड से नहीं निकाल सकते। अब देखो, जैसे हमारे पास C3O2, ठीक है, तो अगर हम इसकी निकालने चाहें एक्स मेथड से, तो 3 लेट करो x और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो इसकी क्या एग्जिस्ट करेगी -=0, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम इन ऐसे मॉलिक्यूल्स के क्या करेंगे, या तो बस ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, ये ही ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हैं जैसे इस टाइप के, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। इनकी कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपके, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। जैसे कार्बन की अब ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, ऐसा। ठीक है, तो इसमें अगर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो इसमें -2, इसमें +2, इसकी वजह से 0। तो ये हमारे पास कार्बन +2 फॉर्म में, इधर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0, इधर क्या कर रहे हैं, -2 +2। तो देखो इधर हमने क्या किया था, 3x = +4, मतलब तीनों कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए, +4। देखो इधर आप चेक भी कर सकते हो, तीनों कार्बन पे हमारे पास अगर निकालें तो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, +2 0 +4, कितना हो गया हमारे पास, +4। तो ये चेक कर सकते हो कि तीनों कार्बन पे +4, अगर इंडिविजुअल निकालेंगे तो 2 कार्बन पे +2, 1 पे 0। ठीक है, तो हर कार्बन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा चार्ज, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है तो इस पर 0 हो गया। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मेथड। आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे Br3O8 है एक मॉलिक्यूल, एक हमारे पास Na2S4O6 है, एक हमारे पास CrO5 है। ठीक है, अब अगर इसके एक्स मेथड से निकालेंगे 3x, 1 पे -2, 8 पे -16 = 0, x = 16/3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इसकी निकालें तो 1 पे +1, 2 पे कितना आ जाएगा, +2, 4x और -12 = 0, 4x कितना आ जाएगा, 10, x = 10/3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है हमारे पास, x 1 पे +2 -2, 2 5 पे -10, तो कितना आ जाएगा, +10। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास इंटीजर में आ रहा है, होल नंबर में आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो +10 मैक्सिमम हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती है, +8। ठीक है, +8 से ज़्यादा हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में। अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, वो हम कैसे पता करेंगे, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, आर्गन। ठीक है, 4s1 3d5। ठीक है, तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 1 6, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एग्जिस्ट कर सकती है, +6। ठीक है, तो क्रोमियम की इधर क्या करेगी, +6, +10 नहीं हो सकता, तो इसको कैसे +6 लेके आएंगे वो अभी देखेंगे। ठीक है, पहले इसका देखते हैं। अब हमारे पास ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, 3 है। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इस 3 हो गए, 6 हो गए और 2 और बच रहे हैं, ये हो गए। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6 बॉन्ड ब्रेक करे हैं, तो हमारे पास ये +6, इधर भी 6 बॉन्ड ब्रेक करे हैं, +6, इधर 4 बॉन्ड ब्रेक करें तो +4। ठीक है, तो ब्रोमीन में सेंटर वाले की +4 और टर्मिनल वाले की क्या एग्जिस्ट करेगी, +6। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो Na2S4O6 ये कैसे एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, देखो सल्फर सल्फर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दोनों पे पहले तो सेम करते हैं, फिर इसके साथ सोडियम, इसके साथ सोडियम। ठीक है, और बीच में कितने सल्फर है, हमने तो 2 ही मेंशन किए हैं, 2 और करो,
ठीक है। साइड साइड का क्या बनाना है, पहले सेम, और फिर जो रेस्ट ऑक्सीजन बचेंगे वो क्या करना है, सेंटर वाले पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अब देखो, बाय यूजिंग ब्रेकिंग बॉन्ड, 2 बॉन्ड ब्रेक किए, 4 5, तो इस पे कितनी एग्जिस्ट कर रही है, +5। ठीक है। अगर इनको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये तो सेम है, इनकी वजह से कितना आएगा, 0। ठीक है। तो इधर भी +5, तो दोनों पे, चारों कार्बन पे इसकी कितनी हो जाएगी, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे 0 0, तो चारों कार्बन पे हमारे पास कितना चार्ज है, +10, तो इधर भी हमारे पास कितना आ रहा है, +10। अब देखो CrO5 को कैसे करेंगे हम, जैसे क्रोमियम, हम चारों तो ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को, तो एक ऑक्सीजन इस तरह लगेगी और एक इस तरह। ठीक है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेरोक्साइड, हमने बोला था O2 2 नेगेटिव। ठीक है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे, और दोनों पे क्या होता है, -1 चार्ज। ठीक है। इस टाइप का मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की डिक्रीज। ठीक है। तो अगर देखो अगर हम ऑक्साइड लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखो इधर लिख लो, ऑक्साइड क्या करती है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पेरोक्साइड लगा देते हैं तो वो क्या करते हैं, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक पेरोक्साइड है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट करेगी, डिक्रीज -2, सॉरी +2। 2 पेरोक्साइड है तो कितनी कर देगी, +4। ठीक है। जैसे इधर पेरोक्साइड थी हमारे पास, तो कितनी पेरोक्साइड है, एक पेरोक्साइड फॉर्म है, 2 है, तो +10 से +6 कैसे आएगा, जब 2 पेरोक्साइड बनेंगे, तो 1 बनाइए 2 बनाइए। और हम इसको बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक किया तो -1 2 3 4, ठीक है, 5 6, तो 6 बॉन्ड ब्रेक किया तो +6 आ गया ना, तो ऐसे। ठीक है। और आप एक और मॉलिक्यूल देख सकते हो, H2S2O8। ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करते हैं, हमारे पास पहले सल्फ़र है, पहले इनको ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वल। ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। ठीक है। और एक हो गया हमारे पास सेंटर में, ऑक्सीजन। देखो वैसे H2S2O8 एग्जिस्ट नहीं करता, H2S2O7। ठीक। ऐसे इधर हम 8 से भी बना सकते हैं, पर 8 वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। ठीक है। तो हम ऐसा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर हम डिक्रीज़ करना चाहें तो हम इधर पेरोक्साइड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो नेचर में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा उसी का हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास ये H2S2O7 हो गया। अब इसकी निकालेंगे, इसकी तो वैसे एक्स मेथड से निकाली जाएगी, +2 + 2x -14 = 0, और प्लस कितना आ जाएगा, 2x = 12 और x = +6। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से करें तब भी आएगा +6। 2 बॉन्ड ब्रेक किए, 4 5 6, तो इधर कितना हो गया, +6। आपको हमेशा ये नहीं करना कि बॉन्ड ब्रेक करो और +6 लिखो, वो भी चेक करना है कि साइड में एटम कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इधर सेम है तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अगर जैसे ऊपर बताया था मैंने, अगर डिफरेंट होगा तो हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर सेम है तो हम डायरेक्टली बॉन्ड को काउंट करते हैं और लिखते हैं। ठीक है। 6 बॉन्ड ब्रेक किए तो 6।
देखो एक और मॉलिक्यूल हमारे पास, कौन सा, H2P2O7, ठीक है, H4P2O7। इसमें कैसे निकालेंगे फॉस्फोरस की, देखो एक्स मेथड से यूज़ करें तो हमारे पास +4 + 2x -14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2x कितना आ जाएगा, +14, और x कितना आ जाएगा, सॉरी +10, x कितना आ जाएगा, +5, ठीक है। तो ये तो एक्स मेथड से निकल गया, तो डिफरेंट करते हैं, O8 ले लेते हैं, -16 -12 और +6, ठीक है। तो फॉस्फोरस कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी एग्जिस्ट करेगी, +5, ठीक है। अब इधर कितनी आ रही है, +6, तो हम इसको किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एक्स मेथड, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर मेथड। तो हमें पहले फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 1 2 3 3 6, ठीक है, और 2 हमारे पास ऑक्सीजन क्या बच गए, एक्स्ट्रा, ठीक है। उनको क्या करेंगे, पेरोक्साइड फॉर्म लगाएंगे, इधर एक इधर एक, ठीक है, एक एक दोनों साइड क्या कर देंगे, पेरोक्साइड फॉर्म लगा देंगे। तो पेरोक्साइड से हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। देखो अब चेक करो, हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, 8 ऑक्सीजन हो गई, फॉस्फोरस 2 हो गई। अब चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है। देखो एक बॉन्ड ब्रेक किया, 2 3 4, तो इधर कितनी कर रही है, 4, इधर भी हमारे पास कितनी कर रही है, 4, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो गई फॉस्फोरस की, +4, इधर भी +4, ठीक है। देखो लास्ट में एक टिप और देती हूँ मैं, देखो क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे H2SO6, ठीक है, तो इसमें में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हाइड्रोजन की प्लस ले या फिर माइनस ले, ठीक है। सल्फ़र और फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ हमेशा क्या लेना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, ठीक है। इनको क्या लेना है, हाइड्रोजन को ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक ये टिप है आपको पास, एक ही नेक्स्ट है, देखो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। अब इनको आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मेथड से कर सकते हो, या फिर आप देखो मेटल नॉन मेटल से कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हो, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करना है, माइनस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव। देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन हमारे पास, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव, इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसमें से मेटल की ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे कोई जैसे मेटल नॉन मेटल को कब देखेंगे, ऐसे वाले में, जब हमारे पास मेटल एग्जिस्ट करेगी, जैसे इसमें, और एक और देख सकते हो KO2 में, ठीक है। तो मेटल की हमेशा पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो इसकी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैक्सिमम टाइम कैसे एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, H पॉजिटिव फॉर्म में। नेक्स्ट है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या लेना है, -1 में, ठीक है, -1 फॉर्म में इनके स्ट्रक्चर ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और नेक्स्ट है जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड को हमेशा O2 नेगेटिव फॉर्म में लेना है, ठीक है। और नाइट्राइड जैसे, ठीक है।
फॉस्फोरस और सल्फ़र हमारे पास मैक्सिमम नेचर में कितनी एग्जिस्ट करेगी, +3 फॉर्म में या फिर +5 में, ठीक है। सल्फ़र की हमारे पास +4 और +6, +6 फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने एलिमेंट लिखे हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप ये ले लेना, ठीक है, -1 जैसे जो लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।